हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आरपीसी स्कूल लेक्चरर आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2025 आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कि हमें एफ जेड इक्वल टू यू प्लस एटा वी इज एन एनालिटिक फंक्शन एंड वी इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो देन फाइंड एफ ऑफ जेड। ओके, एफ ऑफ जेड हमें फाइंड आउट करना है। बेसिकली एफ जेड है किसके इक्वल, यू प्लस एटा वी के, एंड वी हमें गिवन है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड यू फाइंड आउट करना है। ओके, सो हम बेसिकली एफ जेड डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं with the help of मिलने-थॉमसन मेथड। ओके, सो फंक्शन एनालिटिक गिवन है, तो मीन्स सेटिस्फाइंग सी आर इक्वेशन, एंड सी आर इक्वेशन क्या होती है, यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। सो वी विल डू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ with respect to y, so it will become 2y and minus vx, uy equal to minus vx, and partial derivative of minus 2x. Okay, so Milne-Thomson method is saying that fz equal to integration of phi 1z comma 0 minus iota phi 2 comma z0 dz plus c, where c is any constant. So basically phi 1 एक्स वाई है वो है डेल यू अपॉन डेल एक्स की, और phi 2 एक्स वाई है वो है डेल यू अपॉन डेल वाई की। ओके, वी कैन ऑल्सो राइट इन द शॉर्ट फॉर्म। सो यहाँ से हम phi 1 एक्स की जगह जेड रिप्लेस कर दे और वाई की जगह जीरो कर दे, तो ये क्या बन जाएगा, जीरो, बिकॉज यू एक्स हमारा क्या है 2y और यू वाई क्या हमारा 2x। फाई टू जेड कोमा जीरो क्या बन जाएगा हमारा 2z, क्योंकि इसकी वैल्यू 2x है। सो इसमें हम पुट करेंगे तो 5 2 0, दिस पार्ट इज 0 माइनस आइटा 5 2z इज 2z dz। सो ये क्या बन जाएगा आइटा जेड स्क्वायर plus c, where c is any constant. So in our option minus iota z square plus c. So option second is correct. Okay, so basically हमें ध्यान क्या रखना था, मिलने थॉमसन मेथड फंक्शन का फॉर्मूला, उसमें phi 1 phi 2 क्या होते हैं, phi 1 होता है यू एक्स, phi 2 क्या होता है यू वाई। अब यू एक्स यू वाई हमें गिवन नहीं है, यू गिवन नहीं है, तो यू एक्स यू वाई फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें वी गिवन था, तो वी सी आर इक्वेशन की हेल्प से हम यू एक्स इक्वल टू वी वाई यू एक्स फाइंड आउट कर लेंगे, यू वाई फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें वी गिवन है। सो हम डायरेक्टली पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो हमारा फंक्शन आ जाएगा डायरेक्टली। ओके, सो थैंक्स।